नमस्कार दोस्तों। फोर्थ ग्रेड स्कूटनी फोरम में अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करें, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। ये अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में भरा जाएगा। जब आप स्कूटनी फॉर्म भरोगे तो इसे ऑफलाइन भर के इसको अपलोड करना पड़ेगा व इसको लास्ट में जाके ऑनलाइन भी इसको फिल करना पड़ेगा। जो डिटेल आप ऑफलाइन फिल करते हो इसमें इस फॉर्म के अंदर, वही सेम डिटेल आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी फिल करनी पड़ेगी। अटेस्टेशन फॉर्म में कई लोग गलतियां कर रहे हैं, वो आप गलती ना करें, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिए और सारी चीज़ इसी के अंदर से उठाएगा बोर्ड। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले बात तो इस फॉर्म को ओनली कैपिटल लेटर्स में भरना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप स्मॉल लेटर का प्रयोग मत करना किसी भी कंडीशन में। अगर आप स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओनली कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ करना है। अब इसको भरना कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दाईं तरफ आपकी एक फ़ोटो लगानी है और फोटो के ऊपर आपको एक क्रॉस सिग्नेचर करना है। उसके बाद में एक नंबर पॉइंट है, इसके अंदर नेम और सरनेम, रोल नंबर और मेरिट नंबर भरना है। नेम में जैसे आपका नाम राकेश कुमार है, राकेश कुमार पांचाल है, तो नेम के अंदर आपको भरना है ऊपर राकेश कुमार और सरनेम में भरना है पांचाल। रोल नंबर जो आपके फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था उसके रोल नंबर आपको डालने हैं। मेरिट नंबर जो रिवाइज मेरिट नंबर अभी आए हैं, दोबारा रिजल्ट आया है, वो वाले मेरिट नंबर इसमें डालना है। फिर सेकंड नंबर प्रजेंट एड्रेस का है। प्रजेंट एड्रेस में आप जहाँ पे इस टाइम पे रह रहे हैं वो एड्रेस डालना है, उसका विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सब डालना है। सेम होम एड्रेस में आपको अपना डोमिशियल एड्रेस जो आपका मूल निवास है वो एड्रेस फिल करना है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पॉइंट में ये है कि अगर आप पहले कहीं और रह रहे थे, कोई और राज्य वगैरह में, और फिर बाद में आप दूसरी जगह रह रहे हो, तो आपको ये फिल करना है कि आप कब से कब तक कहाँ पे रहे थे। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो आपको ये कॉलम छोड़ना है। फिफ्थ नंबर के ऑप्शन में आपको फादर्स डिटेल भरनी है। फिफ्थ ए में फादर्स का फुल नेम। फिफ्थ बी में प्रजेंट पोस्टल ऑर्डर, ये प्रजेंट पोस्टल और एड्रेस। अगर इन कंडीशन आपके पिताजी ख़त्म हो गए हैं तो आपको जो लास्ट डेट उनका एड्रेस था वो डालना है। फिर परमानेंट होम एड्रेस, जो उनका परमानेंट एड्रेस था वो, प्रोफेशन, जो वो कार्य करते हैं वो डालना है। अगर वो सर्विस में है तो ई वाले पॉइंट में हमें उनकी सर्विस के बारे में लिखना है कि वो किस जगह वर्क करते हैं और क्या वर्क करते हैं। 6 पॉइंट में नेशनलिटी, ये 6 पॉइंट सबका अपने आप भरा हुआ है, सब में इंडियन इंडियन आएगा तो ये अपने को नहीं भरना है। फिर 6.2 का है, इसमें पैलेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पति या पत्नी का जो जन्म स्थान है वो इसमें डालना है। सेवन्थ में है, ये इसमें स्वयं की डिटेल डालनी है। सेवन्थ के ए में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सेवन्थ बी में आपको ये डालना है 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र क्या हो गई, ईयर्स, मंथ और डेज में। इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप इसके लिए दो तरीके अपना सकते हो। एक तो आप गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउज़र पे एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंट एज निकाल सकते हो, या फिर जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो उसमें फर्स्ट जो बेसिक डिटेल आएगी उसमें आपकी ये एज वहाँ पे मेंशन होगी ऑलरेडी, तो वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। 7th C, इसमें एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी कि आपने 10th पास की उस समय आज की एज क्या थी, ये आज एज आप गूगल कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपन गूगल पे एज कैलकुलेटर सर्च करा। एज कैलकुलेटर सर्च करने के बाद में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1980, 17 फरवरी 1980, और आपको 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज निकालनी है। ठीक है, तो ये डाल के इसमें कैलकुलेट करोगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे इसमें आपकी उम्र सब कंप्लीट आ जाएगा। ऐसे आप इसमें निकाल के यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद में 8 पॉइंट, पैलेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इज सिचुएटेड, मतलब आप जिस जगह पे रहते हो उसका पैलेस,
डिस्ट्रिक्ट व स्टेट, ये सब आपको फिल करना है। 9 नंबर में स्टेट और योर रिलीजन, मतलब आपका धर्म क्या है वो इसमें डालना है। 9 बी में अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब एस या एस टी हो तो उसमें यस करना है, अदरवाइज इसमें आपको नो करना है। उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं। 10th नंबर पॉइंट के अंदर आपको जब से आपकी उम्र 15 वर्ष हुई है उसके बाद में आप जिस जिस स्कूल में पढ़े हो उसका स्कूल का नाम, उसका एड्रेस, उसमें एंट्री की दिनांक, वो पासिंग दिनांक मतलब उस स्कूल को छोड़ने की दिनांक आपको डालनी है। जैसे आपका 10th आपने कोई स्कूल से किए, उसमें इस स्कूल का नाम डालना है, फिर उसके बाद में उसका एड्रेस डालना है, फिर उसमें स्कूल में आपने एंट्री कब की थी, आपने उस स्कूल को कब छोड़ा और उसमें कौन सी क्लास पास करके आपने उसको छोड़ा, ये डालना है। फिर 11 नंबर पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट अगर आप कोई जॉब में हो तो भरना है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ना है। 12 नंबर पॉइंट अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह हो रखा है तो डालना है, अदरवाइज इसको भी आपको खाली छोड़ना है। 13 नंबर पॉइंट, हाँ दोस्तों 13 नंबर पॉइंट में आपको इसमें किसी नहीं 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स के नाम लिखने हैं जिन्हें आप जानते हो और वो आपको अच्छे तरह से जानते हो। आप इसमें आप जो चरित्र प्रमाण पत्र पे गजेटेड ऑफिसरों के साइन करवाए थे उनका नाम भी मेंशन कर सकते हो, या फिर अपने पड़ोस में किसी भी जो आपको अच्छे से जानते हो उन पर्सन्स का नाम यहाँ फिल कर सकते हो। उसके बाद में आपका एक डिक्लेरेशन है, उसमें आप यहाँ पे राइट साइड में नीचे सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे डेट डालनी है और पैलेस लिख देना आप जहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हो। उसके बाद में नीचे नीचे यहाँ पे आपको एक गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, इसमें आपका नाम वगैरह डाल के एक गजेटेड ऑफिसर आप उनकी सील लगाएगा और साइन करेगा। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म था। अगर आपको इस फॉर्म भरने में कोई और समस्या आ रही हो तो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।